अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज का मौजू जो मैंने लिया है वो 8th क्लास की उर्दू का है, जिसका नाम ललदेद है। पहले हम ये पढ़ते हैं। ललदेद। कश्मीर कदीम ज़माने से ही रेशियों, सन्नतों और सूफियों का मस्कन रहा है। इन्हीं बुज़ुर्ग हस्तियों में एक अजीम खातून भी गुजरी है, जिन्हें प्यार और अकीदत से लोग ललदेद के नाम से याद करते हैं। ललदेद की ज़िंदगी के बारे में अगरचा वसूख के साथ बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो बहरहाल यकीनी है कि वो 14वीं सदी के वस्त में श्रीनगर से 6 मील दूर जनूब मशरिक की तरफ वाक़ा एक गांव सेमपुर में पैदा हुई। उनके वालिदैन ने उस वक़्त के रिवाज के मुताबिक छोटी उम्र ही में इनकी शादी पामपुर के एक पंडित घराने में कर दी। ससुराल में उनका नाम पद्मावती रखा गया। ससुराल में सास और शौहर के बुरे सलूक की वजह से ललदेद की अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत ही तलख गुजरी। इस ज़मन में कई वाक़ात कश्मीर की लोक रिवायत का हिस्सा बन चुके हैं। कहा जाता है कि एक बार ललदेद के ससुराल में बड़े पैमाने पर एक दावत हुई। दूसरे रोज़ हस्बे मामूल जब ललदेद घाट पर पानी भरने गई तो सहेलियों ने हंसते हंसते पूछा कि कल तुमने खूब पेट भरकर अच्छे अच्छे पकवान खाए होंगे। इस पर ललदेद के मुंह से बेसाख्ता एक शेर निकला, जो कश्मीरी ज़बान में एक ज़रबुल मिसल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। इस शेर के माने हैं मेढ़ा पके या बकरा। ललदेद की किस्मत में तो वही बटा है। ललदेद की सास खाना परोसते वक्त उनके बर्तन में एक बटा रखती थी, ताकि देखने में चावल का बर्तन खूब भरा हुआ लगे। ललदेद नहायत साबिर थी। वो चावल खाकर बटा धोकर एक तरफ रख देती थी, ताकि उनकी सास को दूसरा पत्थर ढूंढने की जहमत न उठाना पड़े। ललदेद का आपने नाम सुना होगा। वो एक कश्मीर की फितरी शायरा थी। कश्मीर कदीम ज़माने से, जो कश्मीर है पुराने ज़माने से यहाँ पे परहेजगार रहते थे। इनके रहने की जगह है ये। रेशियों, सन्नतों और सूफियों के रहने की जगह है ये। इन्हीं बुज़ुर्ग हस्तियों में से एक अजीम खातून भी गुजरी है, जिन्हें हम प्यार और एहतराम से याद करते हैं, और उनका नाम क्या है? ललदेद। उनके ललदेद के नाम से हम इन्हें याद करते हैं। ललदेद की ज़िंदगी के बारे में अगरचे हम यकीन के साथ बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना यकीन है कि वो 14वीं सदी के दरमियान में श्रीनगर से 6 मील दूर एक गांव है जिसका नाम सेमपुर है, वहाँ पे पैदा हुई। सेमपुर में पैदा हुई। उनके वालिदैन ने उनकी शादी, क्योंकि उस टाइम रिवाज था कि छोटी उम्र में ही शादी करते थे, उनके वालिदैन ने भी उनकी शादी छोटी उम्र में ही करा दी। एक पंडित घराने में, पामपुर के एक पंडित घराने में उनकी शादी करा दी। तो ससुराल में उनका नाम पद्मावती रखा गया। ससुराल में सास और शौहर के बुरे सलूक की वजह से ललदेद की अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत ही तलख गुजरी। उसके सास और शौहर उनके साथ बुरा सलूक करते थे, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें पेश आई, और इनके कई वाक़ात कश्मीर की लोक रिवायत का हिस्सा भी बने। कहते हैं कि एक बार ललदेद के ससुराल में एक दावत थी, बहुत बड़ी दावत थी। तो दूसरे रोज़ जब ललदेद घाट पे पानी भरने गई रोज़ की तरह, तो वहाँ पे उसकी सहेलियाँ थी। उन्होंने उससे पूछा कि आपने तो कल बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाए होंगे, बहुत खूब भर कर पेट भरा होगा, आपने बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाए होंगे। इस पर ललदेद के मुंह से एक शेर निकला, जो कश्मीरी ज़बान में एक कहावत की हैसियत इख्तियार कर गया। ज़रबुल मिसल हम कहावत को कहते हैं, उसकी हैसियत इख्तियार कर गया। उस शेर का क्या मतलब था? मेढ़ा पके या बकरा, ललदेद की किस्मत में तो वही बटा है। बटा हम कहते हैं पत्थर को। ललदेद की सास खाना परोसते वक्त उसके बर्तन में एक बटा रखती थी। ललदेद की जो सास थी, जब वो खाना देती थी, उसको खाना निकालती थी, तो उसके बर्तन में एक पत्थर रखती थी। फिर उसके ऊपर से वो चावल डालती थी, ताकि वो बर्तन पूरा भरा हुआ लगे। ललदेद नहायत साबिर थी। ललदेद बहुत ज़्यादा सब्र करने वाली थी, बहुत साबिर हम सब्र करने वाले को कहते हैं। वो
वो चावल खाकर बटा धोकर एक तरफ रख देती थी। ललदित चूंकि बहुत ज़्यादा साबरा थी, वो क्या करती थी, वो चावल खा देती थी, वो पत्थर इसी तरह धो के फिर साइड में रख देती थी ताकि उसके सास को दूसरा पत्थर ढूंढने की जहमत न उठाना पड़े, ताकि उसको मुश्किल ना हो कि वो दूसरा पत्थर उठाए। बस आज के लिए हम इतना ही। इससे आगे हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे कुछ मैंने वो ऋषि आबिद, सन्नत पारसा या परहेजगार भी कहे, सोफ़ी भी परहेजगार, वसूक यकीन, वस्त दरमियान, बीच, रवायत हकायत, ज़रबुल मिसल वो जुमला जो मिसाल के तौर पर बयान किया जाए या कहावत। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।